आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के NCERT एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है देख लिए थे। तो चलिए देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है। तो देखिए, मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये दो इक्वेशन पहले से दिया हुआ है। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें या तो x को हटाना है या तो हमें y को हटाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमें हटाना किसको है। यदि हमें x को हटाना है तो ये जो x के पास जो कोएफिशिएंट है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कैसे होगा ये देखिए, इस इक्वेशन को यदि हम a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के x के कोएफिशिएंट से, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो x का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। और यदि हमें y को हटाना है, मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम सोच लिए कि नहीं हमें y को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से y का कोएफिशिएंट क्या है b2, ये इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई होगा और इक्वेशन नंबर 1 में जो b1 है वो इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा। इससे क्या होगा कि ये जो कोएफिशिएंट है y के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? अब याद रखिएगा कि यदि सेम साइन है दोनों इक्वेशन में, देखिए इसमें हम लोग x को रिमूव करने वाले हैं ना, एलिमिनेट x। तो x के साइन को देखिए, यदि x के साइन सेम सेम है, सेम साइन का मतलब है कि या तो दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा। तो उस केस में हमें करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और यदि ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन मीन्स एक प्लस एक माइनस या फिर एक माइनस एक प्लस, इन दिस केस हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ पे प्लस रहता, तब ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हम लोग, ऐड कर देते। अब ये यदि यहाँ पे दोनों ही माइनस है तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर ये समझिए कि दोनों में प्लस दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, यस, माइनस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। अब ये आप सोच लिए हैं मन में कि हमें कोई x या तो y को हटाना होगा। सपोज कीजिए कि हम लोग x को हटाने वाले हैं, तो क्या करते हैं,
लिखते हैं यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। x का कोएफिशिएंट 1 है। तो अब देखिए जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, फिर देखिए 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, फिर 10 हो गया। इसको 1 से किए तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप है क्या कि हमें यहाँ पे करना क्या है, ऐड करने वाले हैं या फिर सबट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जिसको हटा रहे हैं उसके साइन को चेक करते हैं। तो हम लोग पहले से ही डिसाइड किए हैं कि x को हटा रहे हैं तो x के साइन को चेक करना होगा। देखिए x का साइन प्लस में है और यहाँ भी x का साइन प्लस में है, इसका मतलब सेम साइन हो गया। तो जब सेम साइन होगा तो सबट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग। तो जैसे ही हम लिखते हैं कि यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करने वाले हैं तो ये जो साइन देख रहे हैं ये साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस 3y ये क्या हो जाएगा? 5y और ये 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो गया? 6/5। अब क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग? इसको पुट कर देंगे। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ये x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 होगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। देखिए एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, ये 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19/5। thus x इज इक्वल टू क्या हो गया? 19/5 एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया? 6/5। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन 1 है। एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन 2 है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किसको एलिमिनेट करने वाले हैं, y को एलिमिनेट करने वाले हैं या x को एलिमिनेट करने वाले हैं। चलिए x को एलिमिनेट करने वाले हैं तो क्या करेंगे हम लोग? ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई, ये जो इक्वेशन 2 है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3। अब देखिए क्या होगा, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जो 6x 8y और ये 20 होगा। 3 से करेंगे तो क्या होगा? 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब ये x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो x के साइन देखिए क्या है? प्लस में है, सेम साइन है। यहां पे आपको खुद से डिसाइड करना है एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? यस, क्योंकि दोनों के पास सेम साइन है। यदि दोनों के पास अपोजिट साइन होता तो ऐड कर देते। चलिए तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, 14y और ये हो जाएगा 14। y इज इक्वल टू क्या होगा?
14/14 सो इज इक्वल टू 1। अब आगे क्या करने वाले हैं, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ये y का वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या हो गया 2 एंड y का वैल्यू क्या हो गया 1। यदि आपको डाउट है कि ये सॉल्यूशन मेरा राइट है या रॉन्ग है, आप इसको यहाँ पे डालकर देख लीजिए कि राइट है या रॉन्ग है। अब देखिए x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 6 + 4 कितना हो गया 10। क्लियर है, आप सेकेंड में भी डाल सकते हैं। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4, ये जो थर्ड है तो हम लोग इसको लिखने के लिए कुछ ऐसे कर देते हैं और ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। चलिए इस बार हम लोग y को सबको एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, बताइए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सही सोचे हैं 2 से, एंड इक्वेशन 2/2 को 5 से, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा माइनस 2 5 जो 10y हो गया और ये 2 4 जो 8, 5 से करेंगे तो 45x माइनस 10y और फिर ये 35। अब आप खुद से बताइए क्या करने वाले इसको, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, सेम साइन है तो माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, सेम साइन है, ये माइनस देखकर माइनस नहीं करते या प्लस देखकर प्लस नहीं करते, साइन अपोजिट है या सेम है, सेम साइन है तो क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यस, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन नीचे का चेंज होता है, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से ये कैंसिल हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 39x और ये क्या हो जाएगा 5 15 माइनस 8 7 2 माइनस में। अब ये देखिए माइनस लगते कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 27/39, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 13 3 जा और 9 3 जा, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या हो गया 9/13। अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यस, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 9/13, आप इंडिपेंडेंट है किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। चलिए हम 1 में पुट करने वाले हैं, इन इक्वेशन 1 3 इंटू 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 27/13, दिस इंप्लाइज माइनस 5y इज इक्वल टू 52 माइनस 27/13, दिस इंप्लाइज माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा /13, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 25/5 इंटू 13, सो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स y का वैल्यू माइनस 5/13, thus x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13। क्लियर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया, यस। अब फोर्थ नंबर देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फ्रैक्शन को हटाएंगे,
तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए x/2 + 2y/3 = -1, क्या हो जाएगा एलसीएम 6, 3x + 4y = -1, सो 3x + 4y = -6। फिर आगे देखिए x - y/3 = 3, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, ये 3x - y = 3 हो गया, सो 3x - y = 9। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन यहाँ वहाँ पे है उसको हम लोग एक जगह अरेंज कर लेते हैं। तो ये जो 3x + 4y = -6 एंड 3x - y = 9। अब इसको हम लोग इस फॉर्म पे क्यों लिखें? अब ये देखिए, यदि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, x के कोफिशिएंट्स पहले ही इक्वल आ गए हैं, x के कोफिशिएंट पहले ही इक्वल आ गए हैं। यहां पे देखिए 3x, यहां पे 3x है, तो हमें आगे मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। अब सिंपल सा लिखते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y = -6 है और ये 3x - y = 9 है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए, इसको ऐड कीजिए तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -15, सो y = -15/5, दैट मीन्स क्या हो गया, -3। ऑन पुटिंग y = -3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 मेरा है क्या, 3x + 4 × -3 = -6, ये देखिए। फिर क्या होगा, 3x - 12 = -6, this implies 3x = -6 + 12, this implies 3x = 6, so x = 6/3 = 2, thus x = 2 and y = -3। चलिए पुट करके देख लेते हैं, 2 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 पुट करेंगे तो -12 होगा और देखिए -6 आ गया। क्लियर है? सेकंड, दूसरे नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है, पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूटिलाइज होगा। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन में है क्या। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator. So what is the fraction? Yes, तो fraction is equal to क्या होता है, numerator by denominator. Yes, numerator by denominator. तो क्या करेंगे, let numerator be x and denominator be y। न्यूमरेटर क्या है x एंड डिनोमिनेटर क्या है y। तो ये बताइए देन फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन में होता क्या है, पहले लिखते हैं न्यूमरेटर फिर लिखते हैं डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रैक्शन जो है वो मेरा x/y हो गया। क्लियर है? चलिए केस 1,
इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में क्या ऐड कर रहे हैं 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं 1 सब्ट्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, क्या किया हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। दिस इंप्लाइज क्या होगा, इस y को इधर ले जाइए और इस 1 को इधर ले आइए। क्लियर है। केस 2, आगे क्या लिखा हुआ है कि इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। तो कब ये हो रहा है, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, तो नो कंफ्यूजन, न्यूमरेटर कहां होता है एंड डिनोमिनेटर कहां होता है। किसमें ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में। कितना ऐड कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हो जा रहा है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये 2 इक्वेशन हो गया। अब इसी 2 इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं। तो वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, सिंस हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके कोएफिशिएंट आपको सेम दिख रहे हैं, तो आप देख लीजिए y है, y के कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लोग फिर आगे क्यों इसको बढ़ाएंगे। सीधे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एडिशन करना है। सेम साइन है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होता है साइन चेंज। अब ये देखिए y कैंसिल हो गया, x माइनस 2x माइनस x होगा और ये -3 हो गया, तो x का वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखिए 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, ये 3 राइट साइड पे चला जाएगा। दिस इंप्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब ये देखिए साइन कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू क्या हो गया 5। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो सिर्फ xy का वैल्यू नहीं, हमें सेंटेंस में आपको इसके आंसर को लिखना होगा। तो जो फ्रैक्शन है वो मेरा फ्रैक्शन था x/y और ये फ्रैक्शन हो गया, x का वैल्यू था 3 और y का वैल्यू 5। दस फ्रैक्शन इज 3/5। सेकंड नंबर देखिए, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस का मतलब हो गया 3 times, 3 गुना, यस। 10 years later, इस बाद में आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब हो गया 2 गुना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू जो है वो कितने साल के हैं ये हमें बताना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and the present age of Sonu be y years। अब देखिए केस 1, फर्स्ट सिचुएशन,
5 years ago, 5 years ago। देखिए आपको टाइमलाइन बताते हैं। ये टाइमलाइन है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो किन्हीं का एज अभी x ईयर्स हो रहा है, तो पास्ट मतलब हो गया कि पहले। तो 5 इयर्स पहले किन्हीं का एज क्या था, तो अभी यदि x ईयर्स है तो 5 इयर्स पहले उनका एज कम ही होगा ना, कम था। तो कितना कम था? 5 इयर्स, क्योंकि 5 साल पीछे चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पास्ट में x माइनस, अभी यदि 15 इयर्स है तो 5 साल पहले कितना था? 10। अभी यदि 25 है तो 5 साल पहले 20। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कितने साल के बाद का बात हो रहा है? 10 इयर्स। तो अभी किन्हीं का एज है 15, तो 10 साल बाद क्या होगा? ऐड होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा। कितना हो गया? 25। और यदि अभी 30 है तो 10 इयर्स के बाद 40। अब वही x ले लिए तो x प्लस 10 हो जाएगा। यस, ये प्रोसेस यूज करेंगे। तो 5 इयर्स अगो नूरी वॉज x minus 5 years and Sonu was y minus 5 years। क्लियर है? अब क्या होगा? नूरी का एज लिखते हैं पहले, तो नूरी का एज x माइनस 5। देखिए वॉज, वर, इज, आर, विल, इसके जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे? समझ रहे हैं? थ्राइस मतलब 3 गुना। किनके एज? सोनू के एज। तो सोनू का एज क्या था? y माइनस 5। और ये इक्वल तभी होगा जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है नूरी का एज जो है वो सोनू के एज का 3 गुना था। यदि हमें सोनू का एज पता चल जाए कि 10 साल, तो नूरी का एज 30, 3 गुना हो गया। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर 10 years, यस, केस 2, आफ्टर 10 years, तो नूरी विल बी x plus 10 years and Sonu will be y plus 10 years। तो अब क्या होगा कि नूरी का जो एज है, तो नूरी का एज है x plus 10 और सोनू का जो एज है वो y plus 10। तो नूरी का एज सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा। समझिए, नूरी का एज सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा। यह है नूरी का एज, यह है सोनू का एज। तो सोनू का एज हमें पता चल गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नूरी का एज पता चल गया। दिस इंप्लाइज x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। अब ये 2 इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा? तो हमें मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड, अब मेरे पास क्या हो गया? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखिए, या तो x या तो y के कोएफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं तो हमें आगे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा,
समझ रहे हैं? देखिए x के कोएफिशिएंट सेम है तो हम यहाँ के क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए x कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, सो y इज इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 60 माइनस 10, सो x इज इक्वल टू 50। Thus the age of Nuri is 50 years and the age of Sonu is 20 years। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, the sum of the digits of a 2-digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। yes, find the number, 2 digits वाले कोई नंबर हैं, 2 digits वाले कोई नंबर हैं। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन होंगे डिजिट्स वाले क्वेश्चन, तो हमें करना क्या रहता है, ये पर देखिए, लेट द डिजिट ऑफ, तो आपको देखिए ये कोई नंबर है, ये 2 डिजिट वाले नंबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वंस प्लेस हो गया और ये टेंस प्लेस हो गया। लिखते हैं ना कि वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। क्लियर? तो लेट द डिजिट ऑफ वंस प्लेस बी x एंड द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस बी y। कोई नंबर है 2 डिजिट वाले कोई नंबर है तो उसमें यूनिट डिजिट भी होगा एंड टेंस डिजिट भी होगा। तो यूनिट डिजिट को कुछ सपोज कर लिए लाइक x, टेंस डिजिट को सपोज कर लिए लाइक y। अब ये देखिए तो नंबर क्या होगा, चलिए तो एग्जांपल लिए थे हम 78, दैट मीन्स वंस प्लेस में 8 हो गया एंड टेंस प्लेस में 7 हो गया। तो यदि हमें पूछा जाता कि ये नंबर कौन सा है तो आप क्या लिखते हैं, तो नंबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, वंस प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो यहां पे टेंस प्लेस में कौन है, 10 प्लेस में y है और वंस प्लेस में कौन है न, वंस प्लेस में x है। तो ये क्या लिखते हैं, 10y प्लस x। ये नंबर समझ में आ रहा है आपको कैसे बना? ये वंस प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट पर डिपेंडिंग है। अच्छा अब ये बताइए, ये जो 78 मेरे नंबर बना है वंस प्लेस और टेंस प्लेस के हेल्प से, अब यदि डिजिट को रिवर्स कर देंगे, प्लेसिंग चेंज कर देंगे, मीन्स ये 7 को वंस प्लेस में भेज दें एंड टेंस प्लेस में 8 भेज देंगे। रिवर्जिंग कर रहे हैं, डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं, तो नंबर भी मेरा चेंज हो जाएगा। तो जो मेरा रिवर्स नंबर है वो क्या बनेगा, तो इस बार वंस प्लेस में कौन पहुंच गया, 7। तो ये जो मेरे पास
वंस प्लेस और टेंस प्लेस में पहले से जो डिजिट को रखे थे, वंस में x था, टेंस में y था, तो जब हम रिवर्स करेंगे तो ये y कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे, और ये x कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे। तो ये मेरा रिवर्स्ड नंबर्स के डिजिट हो गए। तो जो रिवर्स नंबर होगा वो 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1। नहीं समझे? वंस प्लेस में x, टेंस प्लेस में y। अब क्या कर रहे हैं, डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं। मीन्स वंस प्लेस में जो है उसको टेंस प्लेस में भेज दे रहे हैं, और टेंस प्लेस में जो है उसको वंस प्लेस में भेज दे रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे x था, अब ये x यहाँ पे आ जाएगा, और y जो टेंस में था वो वंस में पहुंच जाएगा। तो अभी क्या बताए थे, कोई नंबर उनके प्लेसिंग पर डिपेंड करता है। टेंस प्लेस में x है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, वंस प्लेस में y है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 10x प्लस y। तो डिजिट वाले क्वेश्चन में बस यही तक तो समझना है, तो पता ही नहीं चलता है कि ये आया कहां से, फिर ये कहां से आ गया। क्लियर? चलिए अब केस 1 स्टार्ट करते हैं। तो केस 1 में क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स। ध्यान दीजिए, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट के बारे में बात हो रहा है। तो डिजिट क्या लिए थे, x लिए थे, और क्या लिए थे, y लिए थे, और दोनों का सम किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। दिस मीन्स क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन बना। चलिए अब केस 2 देख लेते हैं कि केस 2 में मेरा क्या हो सकता है। केस 2, also 9 times this number, yes this number means ये नंबर। तो सबसे पहले हम दिस नंबर को लिख लेते हैं 10y प्लस एक्स is twice the number obtained by reversing the order of the digits, reversing the order of the digits। तो उससे किस तरह का नंबर मिला था, ये रिवर्स नंबर था। तो इस रिवर्स नंबर को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 10x प्लस वाई। तो क्या बोला गया कि जो मेरा ये जो नंबर है, इस नंबर का 9 टाइम्स, देखिए 9 टाइम्स मीन्स 9 गुना। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज 9 times this number is twice the number obtained by, twice means 2 गुना। कितने गुने, 2 गुने। यस 2 गुना किसके, नंबर obtained by reversing the order of the digits। तो ये समझना है, बहुत ही जरूरी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग उसको क्या कर सकते हैं। ये देखिए 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। दिस इंप्लाइज 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। दिस इंप्लाइज 88y इज इक्वल टू 11x। दिस इंप्लाइज, ये देखिए 11 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 8y इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशंस हम लोग ऑब्टेन कर लिए। अब यही दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यस, यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। सो नाउ वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, कोई ऐसा वेरिएबल है
जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं यस x। तो क्या करेंगे यहां पे हम लोग ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या होगा साइन चेंज। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, ये 9y इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में ही डाल देते हैं। तो x माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 8। यदि क्वेश्चन में डिजिट निकालने के लिए बोला गया होता यस डिजिट, तब तो मेरा एक 8 और एक 1 हो गया, बट ऐसा नहीं, हमें नंबर निकालना है। ध्यान दीजिए यस नंबर निकालना है, तो जो नंबर है वो मेरा क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब देखिए 10 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो नंबर मेरा क्या हो गया 18। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। यस 2000 निकालने के लिए मीना कहाँ जा रही है, बैंक। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 ओनली। और वो कैशियर को कहते हैं क्या कि सिर्फ और सिर्फ ₹50 एंड ₹100 के ही नोट्स उनको चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो टोटल मिला के उनको कितने नोट्स मिल गए, 25 मिल गए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो हमें ये पता करना है कि ये जो 25 नोट्स उनको मिले, तो इसमें ₹50 के कितने नोट्स हो गए एंड ₹100 के कितने नोट्स हो गए। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को। तो मेरे पास ₹50 के नोट्स एंड ₹100 के नोट्स निकालने हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 notes be x and number of ₹100 notes be y। तो ₹50 के जो नोट्स हैं उसको क्या सपोज कर लिए x, एंड जो ₹100 के जो नोट्स हैं उनको क्या सपोज कर लिए y। अब केस 1 को समझते हैं कि केस 1 में क्या है। अच्छा ये देखिए उनको कितने मिल रहे हैं, 2000 नोट्स मिल रहे हैं, सॉरी रुपीज़, 2000 रुपीज़ उनको मिल रहे हैं। और ₹50 के नोट्स x हैं, इसका मतलब उनके पास है 50x रुपीज़ हो गया टोटल मिलाकर। अब ₹100 के नोट्स y हैं, तो ये 100y हो जाएगा, और ये दोनों मिला के कितना हो जा रहा है, 2000 हो जा रहा है। यस कितना हो जा रहा है, 2000 हो जा रहा है। ध्यान दीजिए ₹50 के नोट्स x हैं, सपोज कीजिए कि ₹50 के नोट्स 10 होंगे तो ₹500 हो जाएंगे। तो हमें तो पता नहीं है कि ₹50 के नोट्स है कितने, दिस इज वाई ये कितना हो गया 50x। सिमिलरली ₹100 नोट्स y हैं, तो उनके पास टोटल 100y रुपीज़ हो गया, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये यहाँ से 50 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2y हो जाएगा, और हम इसको 50 इंटू 40 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब ये देखिए 50 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए केस 2, केस 2 में क्या है, उनको टोटल मिलाकर कितने नोट्स मिल रहे हैं, 25। कितने मिल रहे हैं नोट्स, 25। ₹50 के नोट्स कितने हैं, x। इस बार नोट्स का बात हो रहा है, इस बार रुपीज का बात नहीं चल रहा है। और ₹100 के नोट्स कितने हैं, y, और टोटल मिलके कितना हो जा रहा है 25। तो ये दूसरा भी इक्वेशन बन गया, ये दूसरा भी इक्वेशन बन गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं। सो नाउ वी हैव x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 25।
x के कोफिशिएंट इक्वल है तो डायरेक्ट और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या होता है यहां पे साइन चेंज कैंसिल हो गया, ये y इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, y के वैल्यू को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन 1 यहां पर है, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 40, x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। Thus, the number of rupees 50 notes is 50 रुपीज के नोट्स को x लिए थे और x का वैल्यू कितना आ गया 10, एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इज 15। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बुक्स को लेंडिंग किया जाता है, मीन्स पे करके आप उसको रीड कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि आपको पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स्ड है, लेकिन 3 दिन से यदि आप ज़्यादा रख रहे हैं, बुक का यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपको उसके एडिशनल पैसे देने होंगे, एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। 3 दिन के लिए फिक्स्ड है और 3 दिन के बाद के लिए एडिशनल पैसे आपको लगेंगे। ठीक है? सरिथा, यस, सरिथा पेड ₹27। सरिथा 27 रुपीज पेड कर रहे हैं बुक के लिए, और वो बुक को कितने दिन तक रख रहे हैं 7 डेज। 7 डेज तक रख रहे हैं और 27 रुपीज उनको पेड करना पड़ रहा है। फिर क्या है, वाइल सुशी 21 रुपीज पेड कर रही हैं और वो कितने दिनों तक बुक को रख रही है 5 डेज तक। तो हमें पता करना है कि यदि इस तरह का कंडीशन है तो फिक्स्ड चार्ज क्या है और जो एडिशनल चार्ज है वो क्या है। फिक्स्ड चार्ज निकालना है 3 दिन तक के लिए और एडिशनल चार्ज उसके बाद के लिए निकालना है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the additional charge be ₹Y। X and Y सपोज कर लिए। केस 1, ध्यान दीजिए कितने दिनों तक बुक को रखा जा रहा है न 7 डेज, यस 7 डेज। तो इस 7 को हम लिखेंगे 3 + 4, ये 3 डेज के लिए तो x हो गया। अब उसके बाद हर एक दिन के लिए हमें y रुपीज पेड करना पड़ रहा है, तो 4 डेज एक्स्ट्रा रखें तो 4y हो जाएगा। ध्यान दीजिए 7 डेज तक बुक रख रहे हैं तो पहले दिन तक का तो फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड चार्ज है x। उसके बाद जितना दिन रखेंगे हर एक दिन का प्राइस, हर एक दिन का चार्ज पर डे y रुपीज है। तो 4 दिन एक्स्ट्रा रख रहे हैं इसलिए 4y पे करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया x + 4y = 27। कितना पेड करना पड़ रहा है 27। केस 2, अब कितने दिनों तक रख रहे हैं 5 डेज तक, तो इस 5 को हम क्या 3 + 2 लिख सकते हैं। तो पहले 3 दिन के लिए हमें x रुपीज देना पड़ रहा है और उसके बाद के लिए हमें 2y देना पड़ेगा।
दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया ना, x प्लस 2y और ये इज इक्वल टू 21। अब ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गए हैं, इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों को एक साथ एक जगह लिखना पड़ेगा। सो वी हैव x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, यह है इक्वेशन 1, और यह x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कि x के कोएफिशिएंट इक्वल है? तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यस। अब ये भी याद होगा आपको कि यहाँ पे साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या ये x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y ये 2y हो जाएगा, और ये 27 माइनस 21 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y जो है वो 6/2 मीन्स 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। Thus, the fixed charge is rupees, x क्या था 15, and जो एडिशनल चार्ज है वो कितना हो गया 3। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एडिशनल चार्ज कितना हो गया ₹3, फिक्स चार्ज कितना हो गया 15। तो क्या था कि 15 रुपीज़ था पहले 3 दिन के लिए, और नेक्स्ट 4 दिन के लिए 12 रुपीज़ हुआ, तो 27 हो गया। क्लियर है।